आज के इस एपिसोड में मैरियन जंग करने के सारे हुनर सीखने वाली है। मैरियन और क्लियो दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ जंग करने वाली हैं। क्लियो ये मानती है कि रॉबिन ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ हरफोर्ट और एल्विन रॉबिन और उसके दोस्तों की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमें जाने दो। रुको विल, ये आवाज वहां से आ रही है। हाँ, जो भी हमारे जंगल से होके गुजरना चाहता है उसे टैक्स देना होगा। सही कहा ना बॉस, है ना? चुपचाप पैसे हमारे हवाले करो और अपने रास्ते चलते बनो। पर हम पैसे नहीं दे पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है और आपको देने के लिए कोई कीमती चीज भी नहीं है। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमें दे दो। लिटिल जॉन। ओह नहीं, मैं नहीं चाहता कि रॉबिन फिर मेरे मामलों में टांग अड़ाए। ये लोग कहीं से भी चोर नहीं दिखते हैं। क्या तुम लोग पैसे पाना चाहते हो? हाँ, पैसे? हाँ, मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ से तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। कौन सा रास्ता है, जल्दी बताओ। लिटिल जॉन। एल्विन से। हाँ? कल सुबह एल्विन के सिपाही ढेर सारा पैसा लेकर आने वाले हैं उसके महल में। वो पैसा जो हमने जिंदगी भर इकट्ठा किया, वो सारा पैसा छीन लिया, यहाँ तक कि हमारा घर भी। हम घर से बेघर हो गए क्योंकि हमने टैक्स नहीं दिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। एल्विन ने कहा कि टैक्स देना जरूरी है और इस तरह से वो इस इलाके में सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। वो राक्षस है। हाँ, और इसी वजह से वो हम सब लोगों से दुगना टैक्स वसूल रहा है। हमें अपने ही घर से निकलना पड़ा क्योंकि हम और सूद नहीं दे सकते थे और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम बेसहारा हो गए। मुझे अफसोस है। ये कितने दुखी लोग हैं चीफ। क्या हम इन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हाँ रॉबिन, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? जरूर। हाँ, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। बेचारे गरीब लोग। सब ठीक हो जाएगा जेनी, उन्हें उनका घर वापस मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। रॉबिन और बिल उन दोनों का पैसा वापस मिलने में मदद करेंगे। नहीं, ऐसी बात मत करो। अगर तुम चोरी करोगे तो तुम भी चोरी कहलाओगे। शायद जो तुम कह रहे हो ये सबसे बेहतर आइडिया है। सही कहा। इसी तरकीब से हम उन्हें सबक सिखाएंगे। कल के दिन हम एल्विन के सिपाहियों से लड़ेंगे। नहीं, मैं चोर नहीं बन सकता। तुम्हारा मतलब उस गाड़ी में सोना भरा पड़ा है? ठीक समझे तुम। वो सोना हमने लोगों से टैक्स के रूप में वसूल करके जमा किया है, और क्योंकि रास्ते में लुटेरों का खतरा है इसलिए तुम लोग इसकी रक्षा करोगे। एल्विन, तुम अपने सैनिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? वैसे मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम लोग उन लुटेरों को और जंगल को अच्छी तरह से जानते हो, और तुम लोगों को ये अंदाजा जरूर होना चाहिए कि वो हमला जरूर करेंगे। बैरन, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें अपने सिपाहियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि उस गाड़ी पर हमला कभी भी हो सकता है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और तुम्हारे दोस्त ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। काश कि गिलबर्ट यहाँ मौजूद होता, एक बहादुर योद्धा जो मेरे लिए हमेशा वफादार रहा। वो जरूर मेरी मदद करता। हम गिलबर्ट के लिए क्या करते इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है एल्विन। अगर तुम मेरी इस गाड़ी को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं, और इससे हम दोनों को ही फायदा होने वाला है। आखिरकार वो लुटेरे बच्चे ही तो हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि काले गुलाब के बहादुर बच्चों से डर रहे हैं। मैं गाड़ी को सुरक्षित पहुंचाऊंगी। हाँ, लेकिन क्लियो? दूसरे मौके का इंतजार करने में इस मौके को मैं हाथ से नहीं गंवा सकती। क्लियो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही जाऊंगी। लेकिन क्लियो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये फैसला किया क्लियो। तुम बहुत बहादुर हो। अब तुम अपने भाई गिलबर्ट की तरह बर्ताव कर रही हो। वैसी ही बहादुरी, वैसा ही जुनून। बस उन लुटेरों से सावधान रहना। अब यहाँ देखो,
मैंने कह दिया मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम क्या सोच रही हो क्लियो? मैं उस हंटिंगटन से निपट लूंगा, फिक्र मत करो। वो वहाँ इन पहाड़ों की दिशा से होते हुए अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। वो इन छोटे रास्तों को चुनेंगे सफर के लिए। रॉबिन, अगर उन्होंने इस रास्ते को नहीं चुना तो? अगर वो इस जंगल से ही नहीं गुजरे तो? वो यही रास्ता चुनेंगे क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो। इतना याद रखना, वो शैतान एल्विन है। वो हम पर हर जगह से नजर रखेगा। वो हम पर नजर रखे या ना रखे, हमारी नजरों से तो वो बचकर नहीं जा पाएंगे किसी भी हाल में। लेकिन बैरन एल्विन हमें हर जगह से पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। ठीक है, जंगल का रास्ता बड़ा है। जहाँ वो रास्ता खत्म होता है वो हमारे लिए बेहतर मौका होगा भागने का। ये सिर्फ सोना नहीं है, लोगों ने टैक्स भरा है और उन्होंने बहुत मेहनत से ये चुकाया है। इसे संभाल के रखना है। मैंने कहा था तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस बहुत हुआ क्लियो। मैं अकेली ही कर लूंगी, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर उन बच्चों ने हमला किया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा और साथ आऊंगा। हाँ? मेरे पास इसे निपटने के लिए एक तरकीब है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। वाह, अब तो मैं हमेशा सोने से लदा रहूंगा। ये अब मैं लजीज खाना खा सकता हूँ। मैं और विनीफर्ड खुद के जन्नत जैसे घर में रहेंगे। विनीफर्ड मेरी प्यारी गुड़िया। लिटिल जॉन, ये सब तुम्हारे लिए है। बस बस, तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया विल। ठीक, यहाँ रास्ता यहाँ है और हम यहाँ से जाएंगे। क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? अगर हमने इस गाड़ी की चोरी की तो हम लिटिल जॉन के जैसे लुटेरे कहलाएंगे। और तुम इस बात को समझ सकते हो ना रॉबिन, हम लुटेरे बन जाएंगे। हमें बनना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। किसी को तो गरीबों के हक के लिए आवाज उठानी होगी ना। हमें एल्विन को सबक सिखाना ही होगा। हाँ रॉबिन, मेरा मतलब ये नहीं। हे, तुम चिंता क्यों करते हो? हम देख लेंगे। हम किसी का पैसा खाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये पैसा उनको देने वाले हैं जिनकी ने सबसे ज्यादा जरूरत है। लगता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं करूंगा और तुम्हें शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। शुक्रिया विल। हाँ, वैसे तुम जो भी कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो रॉबिन। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये काम काले गुलाब को सौंपना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, कमाल की तरकीब है मेरी। वो बहादुर लड़ाके मेरी योजना को कामयाब करेंगे। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखते हैं क्या होता है। हाँ, पैसा बहुत जरूरी है नॉटिंघम में शांति के लिए। कितना सुकून है मुझे। हमें बराबर का हिस्सा मिलेगा, चिंता मत करो बिशप।
चीफ देखो वो लोग आ रहे हैं। वो देखो वहाँ, वो दो दल में बटे हुए हैं। क्या 2 दल में? ये कोई चाल है। मुझे लगता है बैरन एल्विन हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है वो सोना उस काले दल वालों के साथ है। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये तो जाहिर सी बात है कि सूद बहुत ज्यादा वसूल किया गया है, ठीक है? और तुम सब लोग जानते हो कि एल्विन कितना शातिर है, इसलिए उसने भरी हुई गाड़ी की बजाय खाली गाड़ी के इर्द गिर्द ज्यादा सैनिक लगाए हैं। हाँ, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। वाह चीफ, तुम बहुत ही चालाक हो। हाँ, चालाक तो मैं हूँ ही। अगर मैं चालाक नहीं होता तो मैं तुम लोगों का लीडर कैसे बनता? हाँ बताओ। तो हमें सोना छीनने के लिए काला गुलाब योद्धाओं से भिड़ना पड़ेगा। सही कहा, मगर उन्होंने बहुत ही खतरनाक इंतजाम करके रखा है ताकि कोई भी सोना लेकर जाने ना पाए। हाँ, क्या होगा अगर ये उसकी दोहरी चाल हो? बेवकूफ जैसी बातें मत करो, बात साफ है। चलो तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि एल्विन इतना बेवकूफ है कि आसानी से सोने को लूटने देगा। हाँ, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि ये मेरी तरकीब है। तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि मैं सही हूँ? तुम्हारा क्या कहना है रॉबिन? सोना काली गाड़ी में है, तैयार हो जाओ। हाँ, बहुत खूब। चलो एक बार तो इसने मान लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अच्छा है, अगर तुमने ऐसे ही मेरी बात मानी होती तो अब तक तुम गैंग के लीडर बन चुके होते। मैं तुम्हारे साथ हूँ लिटिल जॉन। और हम क्या करें रॉबिन? मैं लिटिल जॉन के साथ जा रहा हूँ, तुम सब लोग विल की मदद करना। तने के साथ क्या करोगे? घोड़ों को डराने के लिए। अगर वो डर गए तो हमें मौका मिलेगा। कैसा मौका? मैं कुछ समझी नहीं। याद रखो, ये सैनिक नहीं योद्धा है, इनसे लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रॉबिन ने ये कैसे सोच लिया कि सोना उस काली गाड़ी में है? तो क्या वो गलत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो, हमारा सामना काले गुलाब के योद्धाओं के साथ है। ऐसा मत कहो विल। क्लियो के सिपाहियों से। मुझे बताओ, क्या रॉबिन उस ब्लैक कैरेज के पास सोना लेने के लिए जाएगा? रॉबिन बेवकूफ नहीं है विनीफर्ड। ज्यादा मत बोलो। ये किस लिए किया? रॉबिन क्यों? चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। लिटिल जॉन, इतनी जल्दी नहीं, बस देखते जाओ। मैरियन, पकड़ो इन्हें। हाँ चलो हमला करो, बच के जाने ना पाए। आ जाओ। ये क्या है? हमला! ये क्या है? हाँ दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखना। रास्ता साफ है। ठीक है, चलो चले। क्या बात है, चढ़ गए ना? है, चिंता मत करो, ये किसी और की नहीं मेरी तरकीब है। बहुत जल्द हम दोनों सोने से घिरे होंगे। सोना हमारा नहीं, गरीबों का है, और हमें से जनता को लौटाना होगा जो एल्विन ने लूटा है। क्या? क्या तुमने कुछ सुना? मुझे कोई आवाज सुनाई दी थी। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम जिस काम के लिए आए पहले वो कर लें। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ?
इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो पूरा खाली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारी सोच गलत थी। तुम आखिर हो कहाँ रॉबिन? मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ आओगे। अब आ भी जाओ। ए चीफ, मैं समझ नहीं पाया, सोना कहाँ गया? चुप रहो माच। क्या तुम्हें गाड़ी में कुछ मिला? वो बक्सा खाली था। मुझे लगा ही अभी यहाँ से एक गाड़ी गई, शायद सोना उसमें हो। ठीक कहा। रॉबिन, इधर आओ। मैरियन। कहाँ है वो? रॉबिन कहाँ है? उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। मैंने इसे बच्ची समझकर गलती कर दी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है क्लियो? रॉबिन, यहाँ से जाओ मैरियन। तुमसे तो पुराना हिसाब चुकता कराना है रॉबिन। रॉबिन, जाओ। रॉबिन, जल्दी जाओ। ये चलो चलो। मेरा बदला। तुमने मेरे भाई का खून किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्लियो, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यही सच है। तुम्हारे भाई को हमने आदर से बुलाया जरूर था उस दिन, मगर वो ज्यादा देर रुका नहीं। यकीन करो। नहीं, ये झूठ है। क्लियो, यही सच है। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ ये सब कितना जानलेवा है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ तुम गिलबर्ट से प्यार करती हो। एल्विन तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार है। विश्वास मानो, जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। यही सच है। हाँ? अब मुझे जाना होगा। रुको। क्लियो। हाँ? ओह गिलबर्ट, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। लाओ वो तिजोरी मुझे दो। चलो भी जल्दी करो माच। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एल्विन ने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। इस सब में हमारा कितना वक्त बर्बाद हो गया। हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने हमें उल्लू बना दिया। सही कहा तुमने। इस बार हम बेवकूफ बन गए। कामयाबी। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब थी एल्विन। उन लुटेरों के हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ इल्जाम।
और वो क्लियो, वो खुद गवाह है हमारे सोने की लूट की। तो इसका मतलब है कि हमें दुगना फायदा हुआ है। हाँ सही कहा, और सब यही समझेंगे कि उन लुटेरों ने सोना लूटा है। काश कि मैं उनका चेहरा देख पाता। बढ़िया तरकीब, तुम सच में शैतान हो। और तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे साथ शैतान है, समझे बिशप?